बच्चों रेस्पिरेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिया गया आरक्यू। आरक्यू इज द रेस्पिरेटरी कोसेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो इसे कहा जाता है। द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कॉल्ड आरक्यू। और आरक्यू की अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर निर्भर करती है। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज में क्या हो रहा है, देखिए ग्लूकोज प्लस 6O2 गिव 6 CO2 प्लस वाटर। तो 6 CO2 इवॉल्व भी हो रहे हैं और 6 ऑक्सीजन कंज्यूम भी हो रहे हैं, इसका मतलब 1 आ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू की वैल्यू 1 होती है। प्रोटीन के लिए आरक्यू की वैल्यू 0.9 होती है। इसका मतलब यह है कि CO2 जितने इवॉल्व हो रहे हैं उसकी तुलना में ऑक्सीजन कंज्यूम ज्यादा हो रहे हैं। और अगर हम फैट की बात करें तो इसमें आरक्यू की वैल्यू 0.7 होती है। 0.7 का मतलब कि यहां पर ऑक्सीजन और ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं और CO2 और कम इवॉल्व हो रहे हैं, तभी ऊपर की वैल्यू 0.7 यहां पर आ रही है। अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप देखें तो वहां पर ऑक्सीजन कंज्यूम ही नहीं होती। CO2 इवॉल्व होगी लेकिन ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगी, तो ऑक्सीजन के लिए आप नीचे 0 लिखोगे और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। यानी आरक्यू की वैल्यू अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए बात करें तो इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। कार्बोहाइड्रेट के लिए 1, प्रोटीन के लिए 0.9, फैट के लिए या ट्राइपोमिटिन अगर पूछे तो वहां पर 0.7 हो जाएगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए इनफाइनाइट।